बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दुखों और तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी में जब दरूद पाक की आमद होती है तो क्या तब्दीली आप लोग अपनी ज़िंदगियों में महसूस करते हैं। ये एक जुमला नहीं मैंने बोला कि दुखों और तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी में जब दरूद पाक की आमद होती है, ये सिर्फ़ फ़िक्रा नहीं, ये सिर्फ़ जुमला नहीं चंद लफ्ज़ों का, बल्कि एक दिल की गहराइयों से निकला हुआ तजुर्बा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा बेआस नाउम्मीद हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा बोझ महसूस करते हों, बहुत दर्द और तकलीफ़ में रहने वाले लोगों के लिए आज की वीडियो है। और इंशाअल्लाह ताला इस जुमले के अंदर जो मैंने बोला कि दुखों और तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी में जब दरूद पाक की आमद होती है तो उसमें फिर ईमान, सब्र और अल्लाह से कुर्बत की झलक नज़र आती है। देखें, ज़िंदगी के हर इंसान को किसी न किसी मरहले पर दुख, परेशानी, तन्हाई या बेबसी का सामना होता है। यकीनन हम इन तमाम बातों से दो चार होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ औक़ात ये दुख इतने गहरे होते हैं कि इंसान को लगता है जैसे कोई सहारा ही नहीं रहा, कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। दिल टूटा होता है, जहन उलझा हुआ होता है और ज़ुबान खामोश होती है। इस तरह की कैफियत अक्सर हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाती हैं, इस तरह के मामलात आ जाते हैं। ऐसे लम्हों में इंसान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी दर्द का भी शिकार हो जाता है। कभी ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, कभी मुशाहिदा करके देखिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये कैफियत आपने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम, किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर महसूस की होंगी। वो किसी ऐसे सहारे की रोशनी चाहता होता है कि जो उसके दिल को तक़वियत बख्शे और जो उसे अंदर से जोड़ दे, क्योंकि इंसान सबसे पहले अंदर से ही टूटता है, उसका दिल टूटता है, उसकी रूह बेचैन हो जाती है। तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह का ज़िक्र ख़ास तौर पर दरूद पाक दिल की गहराइयों में उतरता है। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और जिन्हें ये दरूद, ये ज़िक्र, ये विर्द अता कर दिया जाता है। दरूद पढ़ना महज अल्फाज दोहराना नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बल्कि ये दिल की कैफियत में तब्दीली लाने वाला एक ताकतवर रूहानी अमल होता है आपकी लाइफ के अंदर। कभी डीपली जाकर दरूद पाक को समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा और अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आपको समझ आ जाएगी कि इस इबादत पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया है। जब इंसान दुखों के समंदर में डूबा होता है ना, तो दिल दरूद पाक पढ़ता है, ठीक है। इंसान इस इबादत, इस ज़िक्र, इस विर्द की तरफ माइल होता है तो दिल पर सुकून उतरता है। सुकून के समंदर में इंसान गौताज़न हो जाता है। आँखों से आंसू गिरना बंद नहीं होते, लेकिन वो आंसू शिफा का ज़रिया बन जाते हैं। जहन का बोझ हल्का होने लगता है और एक अजीब सा नूरानी सुकून दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे रब ने मेरी फरियाद सुन ली हो और जवाब में मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अता फ़रमाया हो। ये इंसान की कैफियत होती हैं और वो ये महसूस करता है। अहले दरूद की बात कर रही हूँ, जब वो कभी इस मुकाम से गुज़रा हुआ हो, ये वक्त उस पर आया हुआ हो, तो वो किस तरह की कैफियत को महसूस करता है। ये दरूद एक खामोश पैगाम होता है कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें याद रखता है, अपनी निगाह में रखता है और उसने तुम्हें अपने हबीब के ज़रिए तसल्ली दी है,
اپنے محبوب کے ذکر کے ذریعے تمہیں دلاسا دیا ہے، تمہیں حوصلہ دیا ہے، تمہیں ہمت دی ہے۔ یہ ہوتا ہے جب دکھوں اور تکلیفوں والی زندگی میں درود پاک کی آمد انقلاب بن کر آتی ہے آپ کی لائف کے اندر۔ کبھی زندگی کے اندر اتنے ٹوٹ جائے نا کہ آپ کو لگے کہ زندگی اب ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ایک دفعہ یہ آزما کر دیکھیے گا کہ درود پاک کی آمد اپنی زندگی میں لا کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی اپنی زندگی کے اندر، اور یقین کریں کہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الہامی دوا ہے جو دکھوں میں دل پر نازل ہوتی ہے۔ جب کوئی بے چین دل درود پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا جی، تو گویا رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تقدیر کی دھار بدلتی ہے اور انسان کو ایک نیا روحانی آغاز نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے درود پاک کی جب آمد ہوتی ہے آپ کی دکھوں بھری زندگی کے اندر۔ تو جب کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس پائیں، جب اتنی تکلیفیں حد سے گزر جائیں، جب آپ کو لگے کہ اب ہمیں کچھ بھی سامنے سے اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، تو ایک دفعہ آزما کر دیکھیے گا، اپنے آپ کو درود پاک کی طرف مائل کر کے تو دیکھیے گا۔ اور جب آمد ہوتی ہے نا درود پاک کی، تو وہی زندگی آپ کی جنت بن جاتی ہے، وہی زندگی آپ کی گلزار بن جاتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اتنا ہلکا پھلکا آپ محسوس کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر کہ جیسے کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ کے غموں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا ایسا مداوع ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا ماضی تک، وہ جو دکھوں والا ماضی ہوتا ہے نا، اسے یاد کر کے آپ کہہ رہے ہوتے کہ وہ تو وقت اتنا جلدی گزر گیا، وہ تکلیف والا، وہ غم والا وقت ایسے گزر گیا، ابھی فیل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس قدر اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو اپنی رحمتوں کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کا دامن پکڑے رکھیے گا اور اپنی زندگی پر لازم کر لیجئے گا درود پاک کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ دکھوں اور تکلیفوں والی زندگی سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔